हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? सब ठीक? मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट, ये बहुत समय साथ आने लगे। आपको घर पर रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर सुरक्षित रहना है और परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुरक्षित माहौल बनाए रखना है। तो कल मैंने आपको प्रीवियस मीटिंग में समझाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। आज आपको उसकी जनरल एंट्री करना सीखना है। आज मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 62। ध्यान दीजिएगा। A and B are in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:1. Their balance sheet as on 31st Jan 2016 was as follows. Cash at banks and creditors, stock and fixed assets. एसेट साइड में गुडविल गिवन नहीं है। इस गुडविल अकाउंट इज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, यानी गुडविल कहीं भी शो नहीं की हुई है। लायबिलिटी साइड कैपिटल ए एंड बी और क्रेडिटर्स कोई भी रिजर्व P&L भी नहीं है। एज ऑन 1st Feb 2016 दे एग्रीड टू एडमिट सी एज ए पार्टनर। उन्होंने 1st Feb को सी को एक न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन किया। शेयर ऑफ ए बी एंड सी इन द न्यू फॉर्म विल बी 3:2:1। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, और जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम गुडविल की अमाउंट डिवाइड करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। सी टू कंट्रीब्यूट ₹1,20,000 इज दिस कैपिटल एंड 30,000 है इज शेयर ऑफ गुडविल। वो 1,20,000 कैपिटल ला रहा है और 30,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। The value of the fixed assets of the firm will be increased by 10% before the admission of C. C के एडमिशन के पहले फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पास जर्नल एंट्री और ओपनिंग बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं, आपको जर्नल एंट्री करना है। समझना। In the books of firm, जनरल एंट्री करनी कि जिस डेट को वो एडमिशन ले रहा है, किस डेट को एडमिशन ले रहा है भाई? 1st Feb 2016। फर्स्ट क्या है वो आपको कह रखा है सेकंड लाइन में सी कंट्रीब्यूट रुपीज 1,20,000 इज कैपिटल। वो कैपिटल लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट गिवन है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी करना। कैपिटल आने की ये एंट्री होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू करना। कितनी कैपिटल लेके आया है? 1,20,000। अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सी। फिर आपको क्या रखा है कि कंट्रीब्यूट ₹30,000 फॉर दिस शेयर ऑफ गुडविल। जब भी नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश लाता है तो हम एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी अमाउंट लेकर है? 30,000। और जब भी न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश लेके आता है डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन दैट सैक्रिफाइस रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? एक्सेल, ए एंड बी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन है तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना चाहिए। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लें। चलो सैक्रिफाइस रेशियो
सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फर्स्ट लाइन में गिवन है बेटा 3:1, तो 3/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3/6। एलसीएम ले लो 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 3/12। ये सैक्रिफाइस है। बी का ओल्ड रेशियो है 1/4, न्यू रेशियो है 2/6। एलसीएम ले लो 12, 4 से डिवाइड किया 3 3 into 1 3, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। अब इसका सैक्रिफाइस रेशियो माइनस में आ गया, और जब माइनस में आ गया तो उसको हम गेन बोलते हैं। तो हम एंट्री करते हैं प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, लेकिन गेनिंग पार्टनर को ऑलवेज डेबिट करना है। गेनिंग पार्टनर कौन है? बी। बी कैपिटल अकाउंट है टू ए कैपिटल। ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट करता है। अब यहां प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। यहां ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है, दूसरे पार्टनर को गेन होता है, तो पहले टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल निकालो। गुडविल कौन लेके आया? सी लाया। कितनी लाया? 30,000। सी का शेयर कितना है? 1/6। तो 1/6 इक्वल टू 30,000। तो रेसिप्रोकल कर लो। टोटल गुडविल है 1,80,000। वापस ध्यान दो, 30,000 गुडविल कौन लेके आया? सी। कितने शेयर के लिए लाया? सी का शेयर है 1/6। तो 1/6 के लिए है 30, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 180। तो अब यहां पर ध्यान रखना, 180 टोटल गुडविल से निकालोगे। बी को गेन हुआ 1/12, इट मीन्स 15,000। यहाँ सैक्रिफाइस करते हैं 1,80,000। ए ने सैक्रिफाइस किया 3/12, इट मीन्स 1/4, 45,000। ये गुडविल एडजस्ट करने के एंट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रखा है? अब एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और एसेट्स इंक्रीज होती है तो इसका मतलब उसको डेबिट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज बाय 10%। एसेट्स इंक्रीज हो रही है टू रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन हुआ कितना? फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज बाय 10%। फिक्स्ड एसेट्स है 2,20,000 की, और 2,20,000 इंटू 10%, 22,000। इंक्रीज बाय 10%। अब रिवैल्यूएशन सीआर है, इतनी सीआर की टोटल ज्यादा है। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, पेड इज प्रॉफिट। और रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। रिवैल्यूएशन यहाँ सीआर है तो यहाँ ट्रांसफर करते हुए फिर डीआर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए एंड बी। ए कैपिटल रिवैल्यूएशन पे है भाई आपके पास 22,000। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है ये। रिवैल्यूएशन ओल्ड पीएसआर में क्रेडिट करना। ओल्ड पीएसआर क्या है? 3:1। 3:1 4 से डिवाइड किया तो 3,500। तो यहाँ 16,500, 5,000 और तो कोई एंट्री कोई नहीं। अब इसने बैलेंस शीट पूछा है। अब बैलेंस शीट पूछा है तो पहले कैपिटल बताता हूँ। कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट समझना,
स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। चाहे तो आप कैपिटल भी बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट, और चाहे स्टेटमेंट के रूप में बना लो, ए बी और सी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल गिवन है, लायबिलिटी साइड में देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ए की कैपिटल गिवन है 4,50,000 और बी की कैपिटल गिवन है 2 लाख। क्लियर? अब यहां देखो, एक एक एंट्री देखो। सी कैपिटल लिखा है, कैपिटल ब्रॉड बाय सी, कितनी लिखा है? 1,20,000। यहाँ कैपिटल सी आता है। यहाँ गुडविल लेके आया जो बी को डेबिट हुआ और ए को क्रेडिट हुआ। ए में तो कितना क्रेडिट हुआ? 45। बी में डेबिट हुआ तो माइनस हो जाएगा 15,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, कैपिटल क्रेडिट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, पहले का 16,500 एंड सेकंड का 5500। क्लोजिंग बैलेंस, फाइनल बैलेंस 495, 5,11,500। और इसका 1,20,000। अब आपको क्या बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट समझना है। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, एज ऑन 1 Feb 2016, पुरानी बैलेंस शीट को सामने रख लो, नई बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो सबसे पहले गिवन है एसेट साइड में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक गिवन है 34,000 ओपनिंग बैलेंस कैश में। जो लेकर आया सी लेकर आया कैपिटल 1,20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया कैश में 30,000 और कोई कैश ट्रांजेक्शन है नहीं। 120 एंड 30, 150, 150 एंड 34, 184। उसके बाद देखो डेटर्स, डेटर्स का कोई एडजस्टमेंट है नहीं, एज इट इज 1,66,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक का भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, एज इट इज 2,60,000। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, ये इंक्रीज हो गई 10%, 2,20,000 थी और इंक्रीज हो गई 10%, 22,000 डेवरेशन, तो ये हो गई 2,42,000। लायबिलिटी साइड में आ जाए कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? ए की कैपिटल 5,11,500, सेकंड की 5,9,520 और 1,20,000। 500 and 500, 1,000, 1 कैरी किया 2, 1, 9, 10, 10 into 12, 1 कैरी किया 6, 1, 7, 7, 1, 8। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं भाई? 30,000, रेशियो में कुछ नहीं हुआ, एज इट इज। इधर की टोटल आ गई 8,52,000। ठीक है, इधर की चेक कर लो, 4, 6, 10, 10 into 12, 1 कैरी किया 9, 9, 6, 15, 15 and 6, 21, 21 and 4, 25, 2 and 1, 3, 1, 4।
इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस क्वेश्चन का एमपी लगा देना। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 62।